विटामिन डी आपकी बॉडी के लिए कितना लाभदायक है, इसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ कमियां ऐसी होती हैं जिसके कारण हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और हमें पता भी नहीं चल पाता। अगर हमें इन बातों का पता चल जाए तो हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। तो विटामिन डी की अगर बात की जाए तो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन होता है जो आपकी बॉडी को तंदुरुस्त रखता है और इसकी कमी से आपको कई सारे संकेत भी मिलते हैं जिसको आप इग्नोर कर देते हैं और आपको बड़े परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग, सूखा रोग या बच्चों की टांगें टेढ़ी होना या जिसको कहते हैं बच्चों का सही तरीके से ना पनपना। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती हैं विटामिन डी की कमी से जिसको हम सोचकर भी हैरान हो जाएंगे। जैसे कि आज के प्रेजेंट टाइम में हमने देखा होगा कि कुछ लोग चिड़चिड़ापन शरीर में रहता है और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। तो हम तरह तरह की मेडिसिन्स इस्तेमाल करते हैं, पेन किलर टैबलेट इस्तेमाल करते हैं और हमें रिलीफ नहीं मिल पाता है। तो जब हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं और आपके कुछ टेस्ट कराते हैं। तो अगर बात की जाए मेन विटामिन डी की, तो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन होता है जो आपकी बॉडी को बाहरी रोगों से लड़ने की क्षमता यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कैंसर जैसी रोगों से बचने का संकेत दिलाता है और आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी मसल्स को ठीक करता है और आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। विटामिन डी की अगर बात की जाए तो ये दो प्रकार का होता है, विटामिन डी टू, विटामिन डी थ्री। विटामिन डी टू की अगर बात की जाए तो ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, जो सुबह के मौसम में पेड़ पौधे इसको छोड़ते हैं। अगर बात की जाए विटामिन डी थ्री, तो विटामिन डी थ्री ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक है। विटामिन डी आप सुबह ही सुबह सूरज की किरणों में अपना व्यायाम करें और एक्सरसाइज करें तो आपको विटामिन डी की अच्छा स्रोत होगा। आपने देखा होगा अक्सर सुबह ही सुबह रनिंग क्यों की जाती है, तो आपको सुबह के समय 8 बजे तक प्रदूषण कम होता है और पोल्यूशन कम होने की वजह में विटामिन डी आपको भरपूर मात्रा में मिलता है। तो आपको रनिंग भी करना चाहिए जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, आपको बाहरी रोगों से लड़ने की भी क्षमता बढ़ती है। तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूरज है। सूरज की किरण में आप सुबह ही सुबह व्यायाम करा करें और आपको रनिंग करना चाहिए। और विटामिन डी टू की बात की जाए तो ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, जिसको आयात निर्यात पेड़ पौधे ही करते हैं। तो ऐसे ही हमें भी विटामिन डी की थ्री की जब हमारी बॉडी के अंदर कमी आ जाती है तो हमें अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करने की आवश्यकता होती है। आप सुबह में मॉर्निंग में रनिंग करें, 8 बजे से 9 बजे तक अपना व्यायाम करें। और विटामिन डी की अगर बात की जाए तो ये छोटे उम्र के बच्चों में अधिकतर देखी जाती है। तो आप अपने बच्चों को भी सुबह में व्यायाम कराएं, धूप में बैठा लें और सूरज की किरणों में विटामिन डी की मात्रा बहुत होती है। आज के प्रेजेंट टाइम में आपने देखा होगा कि बच्चे कम पनप पा रहे हैं, यानी कि कहते हैं लोग कि हमारे बच्चे मोटे नहीं हो पा रहे। अगर उनकी रोज़मर्रा की क्रिया की बात की जाए तो वह बच्चे सुबह से लेकर शाम तक यानी कि 24 घंटे बंद कमरों में रहते हैं, उनको धूप की मात्रा नहीं मिल पाती, विटामिन डी पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता। जब खुले पर्यावरण में नहीं रहेंगे तो उनकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी आएगी, जिसके कारण उनकी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाएंगी, मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है और उनके हाथ पैरों में भी दर्द रहने लगता है। एक प्रकार से वे चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। तो आपको होना चाहिए कि आप अपना आप को भी और अपनी फैमिली में चिल्ड्रंस को भी सुबह मॉर्निंग के टाइम में सूरज की किरणों का दिखाएं और उनको व्यायाम कराएं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ डॉक्टर जब नवजात शिशु पैदा होता है तो उनको सुबह ही सुबह धूप दिखाने के लिए बोल देते हैं कि आप सुबह में इसको धूप में रखें। इसीलिए ही बोलते हैं कि आप विटामिन डी की कमी नहीं होगी आपकी बॉडी के अंदर तो आपका शरीर बढ़िया रहेगा और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो कुछ लोगों में विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, जिससे बच्चे सूखने लगते हैं, जिसको सूखा रोग भी बोलते हैं, और इसमें हड्डी भी टेढ़ी हो जाती हैं और इस रोग की कमी से आपको बहुत सारे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। विटामिन डी का अगर स्रोत की बात की जाए तो विटामिन डी अंडा, मीट, मछली में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा जो विटामिन डी होता है वह धूप में होता है। तो आपको विटामिन डी से संबंधित फल फ्रूट भी इस्तेमाल करने चाहिए और आपको सूरज की किरणों में भी बहुत ही बैठना चाहिए। अगर बात की जाए
कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या रिएक्शन आता है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों का ना पनपना, बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं रहना और बच्चों में चिड़चिड़ापन होना, पढ़ाई में मन नहीं लगना आदि जैसी उनको बीमारियां होती हैं। तो आपको इन सब से बचने के लिए विटामिन डी का स्रोत लेना होगा और आपको सूरज की किरणों में बैठना पड़ेगा। जब आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका हेल्थ भी स्वस्थ रहेगा और आपकी बॉडी हेल्थी तंदुरुस्त रहेगी। विटामिन डी आपको कोई पैसे से नहीं मिलता, विटामिन डी आपको सूरज की किरणों में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो आप अपने बच्चों को खुद भी व्यायाम करें। जब आप व्यायाम करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। और अधिकतर जो दिक्कत आ रही है इस समय, तो वह ऑफिस वर्क करने वालों को, जो रोज़मर्रा का कार्य जिनका ऑफिस वर्क का होता है, जिनको धूप की मात्रा नहीं मिल पाती, तो उनको मांसपेशियों में दर्द रहना, शरीर में दर्द रहना, बैक पेन, लो पेन जैसी शिकायत आती है। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा और आपको विटामिन डी भी कुछ मात्रा में ज़रूर ही लेनी होगी। आपकी बॉडी के लिए वैसे तो सारे विटामिन ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन विटामिन डी आपको कैंसर जैसी घातक बीमारियों से भी बचाता है, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो आपके शरीर के अंदर छोटे छोटे रोग भी आक्रमण कर लेंगे और आप गंभीर रूप से बीमार हो जाएंगे। तो विटामिन डी आपको भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। मेडिसिन से रिलेटेड और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल डॉक्टर मोहम्मद आदिल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आदिल, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।